नमस्कार। 15 तारीख की सुबह 6 बजे के आसपास सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और सूर्य का इस मिथुन राशि में प्रवेश करना किस किस राशि के लिए, किस किस लगन के लिए क्या प्रभाव देगा, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम इस एपिसोड में। महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। सूर्यदेव एक महीना एक राशि में रहते हैं और जब सूर्यदेव राशि बदलते हैं उस दिन हम उसको संक्रांति बोलते हैं। तो 15 जून की सुबह सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जानेंगे प्रत्येक लगन के लिए, प्रत्येक राशि के लिए क्या फल देने वाले हैं। मेष राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बनाएंगे। कम्युनिकेशन के जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे वो लेखन कार्य हो, चाहे वो आप बुक्स राइटिंग हो, चाहे आपके डोसी पड़ोसी हो, उनके साथ आपके अच्छे संबंध बनाएंगे। संतान की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। संतान कुछ अच्छा कार्य करेगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और जो संतान की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। विद्यार्थी अपने एजुकेशन के फील्ड में जो पिछले महीने से वो उनका मन विचलित हुआ था, मन नहीं लगा पा रहे थे, अब उनका मन अपनी स्टडीज में लगेगा और वो प्रॉपर वे अपने स्टडीज में ध्यान रह पाएंगे। वृष लग्न की बात करें तो वृष लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव हमारे परिवार का होता है, चतुर्भाव भी हमारे परिवार का है। यानी कि आप इस महीने अपने परिवार को पूरा समय देने वाले हैं और आप अपने परिवार के साथ अच्छा मेल जोल बढ़ा के रखेंगे। आपके माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहेगी। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है और आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा निरंतर रखना है। कहीं ना कहीं आपकी वाणी यहाँ पर कर्षक हो सकती है, रूढ़ हो सकती है, तो वाणी के ऊपर निरंतर रखिएगा। घर परिवार का आनंद आप यहाँ पर लेंगे और भूमि वाहन का सुख आपको मिलेगा। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लगन में ही सूर्यदेव चलेंगे और ये तृतीय भाव के स्वामी होंगे। तृतीय भाव का स्वामी जब भी लगन में आएगा ये आपके लिए अच्छा ही होगा। सेल्फ डिपेंड जो कि सेल्फ मेड पर्सन होते हैं उनमें आपको लाके खड़ा कर देगा। यानी कि आप अपने किसी भी कार्य के लिए किसी की इंतजार नहीं करेंगे, आप खुद ब खुद अपनी हिम्मत से उस कार्य को करेंगे। सेहत आपकी पहले से बहुत बेहतर रहेगी और आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं में भी आपको लाभ मिलेगा। कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी होकर वो 12वें भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव हमारे परिवार का है। पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी रहेगी और परिवार में कहीं ना कहीं गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है। द्वितीय भाव हमारे धन का है, तो आपका जो संचित धन है, कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस है या आपके पास जो जमा किए हुए पैसे हैं उनका खर्चा हो सकता है। आपके खर्च पहले से अधिक बढ़ जाएंगे। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, आंखों की रोशनी के ऊपर जहां पर बुरा असर हो सकता है। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए सूर्यदेव लगन के स्वामी होते हैं और लगन के स्वामी होकर वो 11वें भाव में जाएंगे। 11वें भाव में लगन का स्वामी का जाना बहुत ही अच्छी बात है। सेहत तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी
और लाभ भाव में सूर्य का जाना आपके लाभ की मात्रा को बढ़ाएगा। अगर आप व्यापारिक के क्षेत्र में हो तो आपकी लाभ की परसेंटेज जो है वो पहले से अधिक बढ़ जाएगी, अच्छा कारोबार चलेगा। अगर आप जॉब की तलाश में है तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप पहले से ही जॉब में है तो यहाँ पर आपके रुका हुआ कोई इंक्रीमेंट वगैरह भी आपको मिल सकता है, या आपकी अगर तनख्वाह बढ़ने वाली थी तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और कोई ना कोई आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए सूर्य देव जो होते हैं वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 12वें भाव के स्वामी होकर वो 10वें भाव में रहेंगे। 10वां भाव हमारे व्यापार का होता है, हमारी जॉब का होता है, हमारे कर्मों का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से सूर्य देव यहाँ पर कुछ ना कुछ कमजोरी पैदा करेंगे। व्यापार में थोड़ा सा नरम रहेगा। जॉब में भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, किसी सरकारी अफसर से आपको नहीं उलझना है। समय अनुसार आपको अपने कार्य पर जाना है, अपने ऑफिस पे जाना है, अपने कारोबार अपने काम पे आपको पूरा फोकस करना है। अगर आप कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से संबंधित हैं या विदेश से संबंधित अगर कोई आपका कार्य रुका हुआ था तो वो जो सूर्य देव इस पर पूर्ण करवाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लगन के लिए सूर्य देव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में रहेंगे। 9वां भाव हमारे पिता श्री का है, हमारे भाग्य का है, और 11वां भाव हमारे लाभ का, हमारी इच्छाओं का है। भाग्य भाव में सूर्य का जाना आपके भाग्यों को कहीं ना कहीं वो जगाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए आपके सभी कार्य अब संपन्न हो गए। कहीं ना कहीं आप धर्म के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा, थोड़ी धार्मिकता आप में बढ़ेगी। आपके पिताश्री की हेल्थ पहले से अच्छी रहेगी और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाव के स्वामी होकर वो अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव एक अशुभ भाव है और 10वां भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी रहने वाली है। सरकारी कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट आने वाली है। आपके व्यापार में, आपके नौकरी में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आने वाली है। तो आपकी नौकरी में आप हमेशा पंक्चुअल रहिए, समय से अपने ऑफिस जाइए, अपने कारों जो भी आपके काम है उनके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। व्यापार में भी आप अपने कारोबार के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कारोबार थोड़ा नरम होने की संभावनाएं हैं। अगर आपका कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो अति उत्तम, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। अगर विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे या कोई वीजा आपका आने वाला था या किसी भी प्रकार का कोई काम आपका विदेश में अटका हुआ था, वो होने की संभावनाएं हैं। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए सूर्य देव जो होते हैं वो 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी होकर वो 7वें भाव में जाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में जाना एक अच्छा संकेत है। आपके जीवन साथी की सहायता से आपका भाग्य जागेगा। आप अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, अपने दिनचर्या में अपने जीवन साथी की सहायता लें। उनसे कुछ सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे तो आपके भाग्य के जागने की उम्मीद है और आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर से रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपने उनसे लेकर जाएं और उन पैसों को आप अपने जो आपकी पॉकेट के पैसे हैं या आपके व्यापार के या दुकान के गल्ले के पैसे हैं उनमें मिला दीजिएगा और शाम को आपको उनको कुछ पैसे बढ़ाकर वापस करने हैं। इस तरह से आप अपने जीवन साथी का सहयोग ले सकते हैं जिससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन के लिए सूर्य देव जो होते हैं अष्टम भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में जाएंगे।
अष्टम भाव का स्वामी होकर छठे में जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है। अगर कोई बीमारी आपको पहले से चली आ रही है तो उसके बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ज्यादा हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मकर लगने वालों के लिए सूर्य देव का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं है। तो अलर्ट रहिएगा, गाय को गुड़ डालिएगा, सूर्य देव को नमस्कार करिएगा ताकि वो अपना अच्छा प्रभाव रखें। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव जो होते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में जाएंगे। कहीं ना कहीं लव रोमांस के संकेत जहां पर मिल रहे हैं, जिनका पहले से ही ये लव रोमांस चल रहा था और वो शादी करने का विचार कर रहे हैं, तो ये उनका लव अफेयर शादी में बदलने वाला है। कहीं ना कहीं नया कोई जीवन साथी भी आपको मिलने वाला है, जो जीवन साथी की तलाश कर रहे थे। संतान की तरफ से आपको अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। संतान आपकी बहुत अच्छा कार्य करेगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन के लिए सूर्य देव जो होते हैं वो छठे भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्भाव में आएंगे। चतुर्भाव हमारे कंफर्ट्स का है, हमारे सुख का है, हमारे घर परिवार का है, हमारे माता श्री का है। तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में और माता श्री की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सुख के साधनों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल लेना चाहते थे, किसी प्रकार की कोई जमीन खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, तो आपको 1 महीना रुक जाना चाहिए। तो घर परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं है जो सूर्य का मीन लगन के लिए जहां पे आना। तो थोड़ा अलर्ट रखिएगा, गुड़ चने का दान करिएगा, भगवान शंकर की आराधना करिएगा। तो फ्रेंड, ये था सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश और उसका लगन या राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। अगर आप अपना जन्म लगन जानते हैं तो आप जगन लगन से देखिएगा तो अति उत्तम रहेगा। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम है तो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है उसके ऊपर एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको लगना अनुसार दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जय श्री बालाजी।